पहला समूएल बाब नंबर 13। फलस्तीन से जंग। साउल 30 साल का था जब तख्त नशीन हुआ। 2 साल हुकूमत करने के बाद उसने अपनी फौज के लिए 3000 इसराइली चुन लिए। जंग लड़ने के काबिल बाकी आदमियों को उसने फारिग कर दिया। 2000 फौजियों की नौकरी मिकमास और बैत एल के पहाड़ी इलाके में लगाई गई, जहां साउल खुद था। बाकी 1000 अपराध यूनतन के पास बिन यमीन के शहर जिबा में थे। एक दिन यूनातन ने जिबा की फलस्ती चौकी पर हमला करके उसे शिकस्त दी। जल्द ही ये खबर दूसरे फलस्तीन तक पहुंच गई। साउल ने मुल्क के कोने कोने में कासिद भेज दिए और वो नरसिंगा बजाते बजाते लोगों को यूनातन की फतह सुनाते गए। तमाम इसराइल में खबर फैल गई, साउल ने जिबा की फलस्ती चौकी को तबाह कर दिया है और अब इसराइल फलस्तियों की खास नफरत का निशाना बन गया है। साउल ने तमाम मर्दों को फलस्तियों से लड़ने के लिए जिलजाल में बुलाया। फलस्ती भी इसराइलियों से लड़ने के लिए जमा हुए। उनकी 30,000 रथ, 6,000 घुड़सवार और साहिल की रेत जैसे बेशुमार प्यादा फौजी थे। उन्होंने बैत आवन के मशरिक में मिकमास के करीब अपने खीमे लगाए। इसराइलियों ने देखा कि हम बड़े खतरे में आ गए हैं और दुश्मन हम पर बहुत दबाव डाल रहा है, तो परेशानी के आलम में कुछ गारों और दराड़ों में और कुछ पत्थरों के दरमियान या कब्रों और हौजों में छुप गए। कुछ इतने डर गए कि वो दरिया यरदन को पार करके जद और जिलाद के इलाके में चले गए। साउल की बेसब्री। साउल अब तक जिलजाल में था, लेकिन जो आदमी उसके साथ रहे थे वो खौफ के मारे थरथरा रहे थे। समूएल ने साउल को हिदायत दी थी कि 7 दिन मेरा इंतजार करें, लेकिन 7 दिन गुजर गए और समूएल न आया। साउल के फौजी मुंतशिर होने लगे, तो साउल ने हुक्म दिया, बसम होने वाली और सलामती की कुर्बानियां ले आओ। फिर उसने खुद कुर्बानियां पेश की। वो अभी इस काम से फारिग ही हुआ था कि समूएल पहुंच गया। साउल उसे खुश आमदेद कहने के लिए निकला, लेकिन समूएल ने पूछा, आपने क्या किया? साउल ने जवाब दिया, लोग मुंतशिर हो रहे थे और आप वक्त पर न आए। जब मैंने देखा कि फलस्ती मिकमास के करीब जमा हो रहे हैं, तो मैंने सोचा फलस्ती यहाँ जिलजाल में आकर मुझ पर हमला करने को हैं। हालांकि मैंने अभी रब से दुआ नहीं की कि वो हम पर मेहरबानी करे, इसलिए मैंने जुर्रत करके खुद कुर्बानियां पेश की। समूएल बोला, ये कैसी अहमकाना हरकत थी। आपने रब अपने खुदा का हुक्म न माना। रब तो आप और आपकी औलाद को हमेशा के लिए इसराइल पर मुकर्रर करना चाहता था, लेकिन अब आपकी बादशाहत कायम नहीं रहेगी क्योंकि आपने उसकी न सुनी। इसलिए रब ने किसी और को चुनकर अपनी कौम का रहनुमा मुकर्रर किया है, एक ऐसे आदमी को जो उसकी सोच रखेगा। फिर समूएल जिलजाल से चला गया। जंग की तैयारियां। बचे हुए इसराइली साउल के पीछे दुश्मन से लड़ने गए। वो जिलजाल से रवाना होकर जिबा पहुंच गए। जब साउल ने वहां फौज का जायजा लिया तो बस 600 अफराद रह गए थे। साउल, यूनातन और उनकी फौज बिन यमीन के शहर जिबा में टिक गए, जबकि फलस्ती मिकमास के पास खेमजन थे। कुछ देर के बाद फलस्तियों के 3 दस्ते मुल्क को लूटने के लिए निकले। एक सोआल के इलाके के शहर उफरा की तरफ चल पड़ा, दूसरा बैत होरोन की तरफ और तीसरा उस पहाड़ी के सिलसिले की तरफ जहां से वादी ज़ुबोइम और रेगिस्तान देखा जा सकता है। उन दिनों में पूरे मुल्क इसराइल में लोहार नहीं था, क्योंकि फलस्तीन नहीं चाहते थे कि इसराइली तलवारें या नेज़े बनाएं। अपने हलों, कदालों, कुल्हाड़ियों या दराजों को तेज करवाने के लिए तमाम इसराइलियों को फलस्तीन के पास जाना पड़ता था। फलस्ती हलों, कदालों, कांटों और कुल्हाड़ियों को तेज करने के लिए और आन कसों की नोक ठीक करने के लिए चांदी के सिक्के की 2/3 लेते थे। नतीजे में उस दिन साउल और यूनातन के सिवा किसी भी इसराइली के पास तलवार या नेजा नहीं था। यूनातन फलस्तियों पर हमला करता है। फलस्तियों ने मिकमास के दर्रे पर कब्जा करके वहां चौकी कायम की थी।